दोस्तों अगर मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट अटैक होने से पहले सिर्फ आप ये एक टेस्ट करा लें तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। केवल सिर्फ परसेंटेज का मतलब नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 40% ब्लॉकेज आता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको 70% तक ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक नहीं होता। दोस्तों हमारी नसों के अंदर जो लेयर्स का गेम है वो समझना बहुत जरूरी है, और आज की इस वीडियो में आपको वो टेस्ट बताऊंगा जिससे करा करके आप बड़ी इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट के अंदर कितने ब्लॉकेजेस है, कितना परसेंटेज है और कब तक हार्ट अटैक के चांसेस नहीं है। ये सभी इस टेस्ट से आप बड़ी इजी तरीके से करा सकते हैं। और ये भी बताऊंगा अगर किसी को हार्ट अटैक के रिस्क कम करने हो तो ऐसे 2 उपाय जरूर करिए जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपके हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाएंगे। अगर आपको छाती में दर्द होता है, अगर आपको डिस्कंफर्ट होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, पल्स बढ़ जाती है, हाई बीपी रहता है, डायबिटीज के मरीज हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर समझना। हार्ट अटैक के केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन से होम रेमेडीज करने चाहिए, कौन से टेस्ट हैं जो पहले ही बता देते हैं कि हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, नसों के अंदर कितना ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, कब वो नस फटने के चांसेस ज्यादा होंगे, ब्लॉकेज का परसेंटेज का पूरा सच क्या है, उस टेस्ट से पता लग जाता है। तो सोचिए कि एक छोटा सा टेस्ट और ये बता दे कि हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, तो आप कितना ज्यादा सेफ हो सकते हैं। अगर दिल की नसों में 40% ब्लॉकेज है तो क्या हार्ट अटैक हो सकता है? सिटी कोरोनरी में ब्लॉकेज परसेंटेज लिखा आता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है, किस परसेंटेज पर दवा काफी और कब एंजियोग्राफी जरूरी होती है। आज की इस वीडियो में हम सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को सरल हिंदी में समझेंगे और जानेंगे आखिर ये टेस्ट कैसे काम करता है और हमें कब करा लेना चाहिए। दोस्तों हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब इसके लिए कोई एज ग्रुप या किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रही है। दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और खून नसों के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा मिलता है और कोरोनरी आर्टरीज पहुंचाती हैं। दोस्तों जब कोरोनरी आर्टरीज अफेक्ट होती हैं और जब इन आर्टरीज के अंदर चर्बी यानी फैट, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के जमने की वजह से ब्लॉकेज पैदा होते हैं तो उसे हम प्लेग कहते हैं। जब ये जमने लगता है तो इसे कहा जाता है प्लेग। यही प्लेग धीरे धीरे ब्लॉकेज बनाता है और अचानक से टूट जाने पर हार्ट अटैक होता है। अब इसे और सरल भाषा में समझिएगा। अगर एक पाइप हमने कई लेयरों से बनाया हुआ है और उसकी अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली जो परत है, उस परत में हमने कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फैट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है, तो जो अंदर की जो लेयर है वो कब फटेगी किसी को नहीं पता। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको 70% तक ब्लॉकेज होता है, उनका जो अंदर का लेयर होता है वो नहीं फटता है, हार्ट अटैक नहीं होता। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको 40% तक ही वो अंदर की जो लेयर होती है वो फट जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इस परसेंटेज पे ही हार्ट अटैक होगा, इस परसेंटेज पे हार्ट अटैक नहीं होगा। हाँ, चांसेस थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं कि 70% पे ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक होने का, 40% पे कम है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 40% पे जो अंदर की लेयर है, जो नसों के अंदर की जो लेयर है वो नहीं फटेगा, क्योंकि हार्ट को जो सप्लाई कर रही है वो आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई करती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर उस हार्ट के अंदर, हार्ट की मसल्स को खून नहीं मिलेगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा और वहां की सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसे CTCA भी कहते हैं, एक एडवांस सिटी स्कैन है जिसमें दिल की नसें, ब्लॉकेज की जगह और इसके अलावा ब्लॉकेज का परसेंटेज बिना कैथेटर डाले दिख जाता है। तो सोचिए कि किसी प्रकार का कैथेटर नहीं डालना है और ये टेस्ट आपको सारी जानकारी दे देता है। तो चेस्ट पेन वाले मरीज या डायबिटीज वाले मरीज या हाई बीपी वाले मरीज जिनको फैमिली हिस्ट्री है, उनमें बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। बिना किसी इन्वेसिव यानी कि एक छोटी सी डाई जिसे कहते हैं, दवाई पिलाई जाती है और आपको पता लग जाता है कि कितना ब्लॉकेज है। और ये हार्ट अटैक से पहले अगर नॉर्मल व्यक्ति भी जाके करा ले तो कोई नुकसान नहीं है, बड़ी आसानी से करा सकते हैं। और इसकी जो कीमत होगी लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये, और ये वैरी करता है लैब टू लैब।
क्योंकि आज इंडिया के अंदर ऐसे कई सारी मशीन है जो एडवांस मशीन आ चुके हैं और बड़ी इजी तरीके से ये पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो हमारे सिटी स्कैन और जो नॉर्मल हमारी एमआरआई मशीनें हैं, ये बहुत बेसिक मशीनें हैं जो कई गंभीर बीमारी को पता लगाती हैं। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, तो जो चल रहा ऑर्गन है उसके लिए मशीनें भी एडवांस चाहिए होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पहले ये सुविधा नहीं थी, अब जाके ये सुविधाएं उपलब्ध है, जिसे बड़ी इजी तरीके से आप टेस्ट को परफॉर्म करा सकते हैं। 0 से 20% अगर ब्लॉकेज है तो ये सामान्यतः माना जाता है, खतरनाक नहीं है। लाइफ स्टाइल अगर सुधार ली जाए, मॉनिटरिंग अगर प्रॉपर हो, तो हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। यही अगर परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अगर 30% है या 40% है या 20 से 40% का ब्लॉकेज है, तो ये शुरुआती चेतावनी है। नसों का सख्त होना यहाँ पर स्टार्ट होता है और भविष्य में रिस्क बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के। तो जब भी लगे कि ये परसेंटेज बढ़ रहा है, तो दवा और डाइट और एक्सरसाइज करने से भी इसको बैलेंस किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगर 40 से 70% ब्लॉकेज आ जाए तो ये डेंजर जोन है। खून का फ्लो प्रभावित होता है, चेस्ट पेन होता है, ब्रीथलेसनेस होती है यानी सांस फूलती है, और कई मरीजों को हार्ट अटैक हो ही जाता है। तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। 40 से 70% वाला केस, कार्डियक एक्सपर्ट की निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे केसेस में। दोस्तों, 70 से 100% ब्लॉकेज अगर किसी को दिख रहा है रिपोर्ट में, तो ये गंभीर स्थिति है, इमरजेंसी कंडीशन है, हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा है। कई बार स्टेंट और एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे केसेस में आप अगर आलस बरतेंगे, तो ऐसे केसेस में अगर आप आलस करेंगे तो आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। लेकिन याद रखें, हर 70% वाला जो ब्लॉकेज होता है, इसमें तुरंत स्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। वही मैंने कारण बताया आपको कि जो अंदर की लेयर है, नसों के अंदर की जो लेयर है, वो कब फटेगी किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि वो कब फटेगी। तो एक बड़ा भ्रम है, एक बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि 70% ब्लॉकेज है तो स्टेंट डलवा लीजिए। जितनी ज़्यादा ब्लॉकेज उतना ज़्यादा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार 30 से 40% की जो अनस्टेबल प्लेक होती है अचानक फट जाती है। तो जब वो अचानक फट जाएगी तो हार्ट अटैक हो गया और सीधा हार्ट अटैक करा देती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहें कि 40% वाले को हार्ट अटैक नहीं होगा या 70% वाले को हो जाएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सिर्फ वो परसेंटेज नहीं, प्लेक की नेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सही डॉक्टर, कार्डियक जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी निगरानी में केस को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी कोरोनरी किसे करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, इसे भी समझ लेते हैं। 40 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग, डायबिटीज़ वाले या जिनको बीपी है, स्मोकिंग जो करते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक जिनको रही है, बार बार चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, बिना लक्षण के हर व्यक्ति को नहीं करानी चाहिए। अगर ये ऊपर दिए हुए लक्षण अगर देखने को मिलते हैं तो सिटी कोरोनरी करा सकते हैं। दोस्तों, कोरोनरी बनाम एंजियोग्राफी की अगर हम बात करें, देखिए सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है नॉन इन्वेसिव और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। टेस्ट फाइनल डिसीजन, रिस्क कम और काफी हद तक स्टेंट की प्लानिंग भी बता देता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इसलिए इसको जरूर कराएं। ब्लॉकेज बढ़ने से कैसे रोकें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 गोल्डन रूल्स में आपको बताता हूं कि ब्लॉकेज आप कैसे रोक सकते हैं। तेल, घी, मीठा कम कर दीजिए। रोज 30 से 40 मिनट आप वॉकिंग करिए। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर कंट्रोल करिए और दवा बंद करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसे केसेस में, हार्ट के केसेस में दवाइयाँ विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन को बंद नहीं करनी है। दोस्तों, कुछ घरेलू उपाय हैं। अर्जुन की छाल होती है, उसे आप सुबह सुबह जरूर लेना स्टार्ट करिए। शाम को पानी में डाल दीजिए और सुबह उसका पानी पीना स्टार्ट करिए, बहुत ज्यादा फायदा करता है। लहसुन की कली लेना स्टार्ट करिए। अदरक भी ले सकते हैं, लेकिन लहसुन इसमें और ज्यादा फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लहसुन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपको जरूर उपयोग करना चाहिए और ये मैसेज सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिल की सेहत सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए हार्ट के मामले में कभी रिस्क नहीं लेना है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।